और एंड पर क्या डिमांड कर रहा है कि मैंने तुझे रिवील करवा दिया है, अगर तू इसको एक्सचेंज करना चाहता है, ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मेरे साथ लेन देन करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो एक्सचेंज कैसे है, ये किंगडम तुझे कैसे मिलेगी, ये पावर, ये पैसा, ये पोजेशन तुझे कैसे मिलेगी, तुझे झुक कर मुझे सजदा करना है। और सिर्फ झुककर सीधा नहीं लिखा है इफ यू बो डाउन एंड वर्शिप। क्या लिखा है? इफ यू बो डाउन एंड वर्शिप। यदि तू मेरी वर्शिप स्टार्ट कर दे, मैं तुझे तमाम दौलत दे दूं। क्या ना गो हायर? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं कि कोई भी किंगडम उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। कोई भी किंगडम है, भले दुनिया में डिफरेंट किंगडम्स है, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ दुबई है, किंगडम ऑफ यूके है, यानी किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी डिफरेंट किंगडम्स है। हर मुल्क की अपनी बादशाही है, हर मुल्क की अपनी करेंसी है, हर मुल्क की अपनी टेक्नोलॉजी है। इसी तरह शैतान भी अपनी किंगडम दिखा रहा है। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? जैसे आप दुबई चले जाएं, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें हम देखते हैं उनकी जो करेंसी है वो दिरहम है, ठीक है। हम चले जाते हैं सऊदी अरेबिया में, वहां रियाल है। हम चले जाते हैं लंदन में, वहां पर पाउंड है। तो हर एक किंगडम की अपनी करेंसी है, हर एक करेंसी की अपनी पावर है, हर एक करेंसी, हर एक किंगडम के अंदर अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी बरकतें हैं। हम देखते हैं कि लंदन ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने, जिसको हम बर्तानिया भी कहते हैं, उसने 100 साल पूरी दुनिया पर राज किया। यानी वो जो झंडा है उसने 100 साल पूरी दुनिया पर वो लहराया गया है, उस किंगडम की पावर है। पर यहां आज एक और किंगडम है, और उस किंगडम का जो ऑनर है वो जीसस क्राइस्ट को एक हाई माउंटेन पर लेकर गया है और उसको अपनी किंगडम दिखाई है। नंबर 1 पॉइंट है रिविलेशन। कोई भी रिविलेशन जब आपको मिलता है, वो आपको उस किंगडम की ग्लोरी और प्रोस्पेरिटी दिखाता है, यह बताता है। रिविलेशन, जैसे मैं ये आपको रिविलेशन दे रहा हूं, ये ऐसे नहीं आया। यीशु को वो चीजें रिवील हुई, केवल ने रिवील की, एक्सपोज की, दिखाई, और उसके बाद उसको कहा कि अगर तू इनको चाहता है कि तुझे मैं ट्रांसफर करूं, तो तू मुझे वर्शिप कर। हालेलुया! क्यों आज पॉप रॉक म्यूजिक के लोग या लुमिनाटी के लोग या और दुनिया के लोग कल एल्बम स्टार्ट करते हैं या कोई एपिसोड स्टार्ट करते हैं, अगले दिन वो अरबपति और खरबपति और आइकॉन बन जाते हैं? क्योंकि वो अपनी वर्शिप जो है केवल को ऑफर करते हैं, और उस ऑफरिंग के बदले वो उन्हें अपनी किंगडम की ग्लोरी दे देता है। कोई भी ग्लोरी आपको नहीं मिल सकती, कोई भी प्रॉस्पेरिटी आपको नहीं मिल सकती जब तक आप किंगडम को अंडरस्टैंड ना करें कि किस किंगडम से आपको चाहिए। क्या आपको डार्क किंगडम से पैसा चाहिए, या आपको लाइट की किंगडम से पैसा चाहिए? क्या आपको शैतान की किंगडम से पैसा चाहिए, या आपको जीसस की किंगडम से पैसा चाहिए? कितनों को समझ आ रही है? आई एम जस्ट मेकिंग द फाउंडेशन। हालेलुया! आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ हैं, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। तो यहां वर्शिप की पावर बताई जा रही। शैतान आकर ये नहीं कह रहा कि तू रोजे रख, नो। शैतान आकर ये नहीं कह रहा तू मेरे लिए रोजे रख। शैतान रोजे नहीं मांग रहा। शैतान ये नहीं कह रहा तू दुआ कर। शैतान नहीं कह रहा क्या कर। शैतान उससे डिमांड कर रहा है कि मैं तुझे अपनी किंगडम ऑफर करता हूं, अगर तू ऑफर के बदले मुझे वर्शिप दे। तो इसलिए आज जितनी ज्यादा वर्शिप हो रही है, केवल की किसी भी ऑल्टर पर, किसी भी श्राइन पर, किसी भी दरबार पर, किसी भी शैतानी जगह पर, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा इसलिए मैं यूज करूंगा शैतानी मजहब पर,
आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। किसी भी शैतानी मजबे पर अगर ग्रैंड लेवल की वहां जिसको मेला कह रहे हैं वो हो रहा है, वहां फेस्टिवल हो रहा है और वहां लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, हदिये दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, समझे वहां बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। तालियों की आवाज नहीं आपको समझ नहीं आ रही? क्या हो रही है वहां पर? ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन कैसे करता है वो? लिखा है, यीशु मसीह ने खुद बताया कि इब्लीस कत्ल करने, चुराने और हलाक करने के लिए आता है। तो यीशु ने उसकी कैटेगरी बताई है कि वो थीफ है, वो चोर है, और वो चोर, उसकी डीमन भी चोर, उसका बॉस भी चोर। वो आपकी बरकतें चोरी करके अपनी किंगडम में ले जाते हैं, अपनी किंगडम में ले जाते हैं। और जब उनके हैवारी, उनके पुजारी, उनके मानने वाले जब वहां पर ढोल पर धमाले डालते हैं, नाचते हैं, तो शैतान आपकी बरकतें उन्हें बदले में ऑफर में दे देता है। माय गॉड, लाख लोगों को उसके पास कोई बरकत नहीं है, उसके पास कोई मौजज़ा नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। असल में वो चोर है और उसकी डीमन बहुत बड़ी बड़ी चोर है। यीशु मसीह खुद बता रहा है कि इब्लीस कत्ल करने, चुराने और हलाक करने के लिए आता है। तो उसकी डीमन्स सब कुछ चुराकर अपनी किंगडम में ले जाती है। असल में जो कुछ शैतान दिखा रहा था वाकई शैतान के पास था, जो उसने आदम से चुराया था। तालियों की आवाज नहीं है। खुदा ने वो जो किंगडम दिखा रहा था वो डेविल की किंगडम नहीं थी। असल में वो सारी किंगडम जब खुदा ने पहला आदम बनाया, उसने कहा मैं तुझे आसमान के परिंदे, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों और तमाम पानी के जानवरों पर इख्तियार देता हूं कि तू फले, बढ़े और जमीन को मामूलो मकबूल करे। खुदा ने तमाम अथॉरिटी, तमाम पैसा, तमाम पावर एडम के हैंड ओवर कर दी। तो एडम ने अपनी वो तमाम तर चीजें अपनी खातून और फर्स्ट लेडी की बदौलत शैतान के हैंड ओवर कर दी। इसलिए यीशु को ये नहीं कह रहा इस मौके पर कि तू झूठ बोल रहा है, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा था। ऑलरेडी वो चीजें उसके पास थी और वो उसने कहां से चुराई थी? आवाज नहीं आई? आदम से। आवाज नहीं आई? आदम से। आज जो लोग गुमराह होकर किसी शैतान के मजबे पर जाते हैं, वहां बच्चा लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए, बीवी लेने के लिए, तो बेसिकली वहां पर चोरी किए हुए बच्चे मिलते हैं, चोरी की हुई बीवी मिलती है। बेसिकली वो बीवी किसी और की होती है और उससे शादी हो जाती है आपकी, शौहर किसी और का होता है, जादू टूने से शादी हो जाती है आपकी। पर जैसे ही वो असर टूटता है, मियां बीवी में नाइतफाकी, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आपने उस मुक्तल के जरिए, उस पीर के जरिए, उस दरबार के जरिए, उस जादू के मंत्र के जरिए, उस नक्श के जरिए उसको किसी से छीना। तो शैतान की किंगडम में छीना छानी होती है, चोर बाजारी लगती है। क्या लगती है? चोर बाजारी। तो चोर बाजारी में जो लोग जाते हैं, उसके मेले में जो लोग जाते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, वो उनको ऑफर देता है कि ये मेरी किंगडम की चीजें। वो डिमांड करते हैं जाकर कि मुझे बीवी चाहिए, वो वहां धमाले डालते हैं, वो कहता है ये लो बीवी। वो किसी की बीवी होती है, ये बच्चा किसी का होता है, ये शौहर किसी का, बिजनेस किसी का, हर चीज चुराई होती है, क्योंकि वो चोर बाजारी का मालिक है। इसीलिए वो यीशु के पास आया है और यीशु को कह रहा है कि अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सारी बादशाही मैं। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने क्या जवाब दिया? पढ़े आगे, पढ़े आगे, पढ़े आगे। कहना वो हायर। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? कितने लोग आज आपको वर्शिप की पावर समझ आएगी कि आज कई वर्शिपर गरीब हैं क्योंकि उन्हें वर्शिप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिर्फ गाना वर्शिप नहीं है, सिर्फ म्यूजिक बजाना वर्शिप नहीं है। जब आप वर्शिपर बनेंगे, पैसा आपकी तरफ फ्लो करेगा। हालेलुया, पैसा आपकी तरफ फ्लो करेगा। सीक्रेट है, सीक्रेट है। यस, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सजदा करे और सिर्फ उसी की इबादत। इंग्लिश में पढ़े।
Then Jesus said unto him, Then the Jesus said unto him, Get thine hand, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord the God. And सिर्फ किसकी वर्शिप कह रहा है यीशु मसीह? इंग्लिश बाइबल में वर्ड स्ट्रिक्टली वर्शिप यूज हो रहा है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन डायरेक्टली हिब्रू से ट्रांसलेट हुआ है, इसलिए मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं कि आपको समझ आए कि थीम क्या है। बेसिकली थीम वर्शिप है। यीशु मसीह भी वर्ड दोबारा वर्शिप यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि इट इज रिटन, ये लिखा है कि यू ओनली वर्शिप टू गॉड, कि तुम अपनी वर्शिप किसको करो? खुदा को। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अब इसकी फ्लिप साइड करता हूं, बोले फ्लिप साइड। अब अगर आप वर्शिपर हैं और आप वर्शिप करते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की, खुदावन की, तो मैं आपको कह रहा हूं उसकी किंगडम के अंदर जो कुछ है वो आपका है। इवन आप पैसे ना मांगे, मैं आपको कह रहा हूं इवन मैं ये बेबी प्रे नहीं करता मुझे इतने डॉलर चाहिए, इतने पैसे, नो नो नो, जस्ट वर्शिप। वर्शिप ऑलरेडी ट्रांजैक्शन है, जस्ट वर्शिप। सुबह उठे और वर्शिप करें। बेनी हिन की ताकत और उसकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है? जाकर आज के दिन के बाद जब आप YouTube देखेंगे आप शॉक हो जाएंगे कि हमारे डैडी ने क्या सीक्रेट रिवील किया है। जाकर देखें बेनी हिन की सारी वीडियो, लिखे बेनी हिन वर्शिप, जस्ट गूगल में एक वर्ड एंटर करें, आपको नजर आएगा उसकी हजारों वीडियोस। उतनी उसकी टीचिंग नहीं है, उतने उसके मिरेकल नहीं है, उतनी उसकी कन्वेंशन नहीं है जितनी उसकी वर्शिप की वीडियोस हैं। और उसने कहा जब तू मेरी वर्शिप करेगा उसकी किंगडम के अंदर जो कुछ है मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया के बाद नहीं आई मैं क्लोज कर, आमीन के बाद नहीं आई मैं क्लोज कर। तो वर्शिप एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है। आदम खुदा से नहीं मांगता था और बाइबल में लिखा भी है कि मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम किन चीजों के मुताबिक, और उसे पता है कि मुझे पता है कि हवा के परिंदे ना बोलते ना काटते हैं, तो मैं उनका ख्याल रखता हूं। जो दरख्त है पौधे हैं मैं उनका ख्याल करता हूं, मैं उनको अच्छी पोशाक पहनाता हूं, तो क्यों कर इससे बढ़कर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। असल में आप लोग क्या नहीं करते, आप वर्शिप नहीं करते। अब वर्शिप गीत गाना नहीं है, वर्शिप म्यूजिक नहीं है। जब मैं आपको वर्शिप का मतलब बताऊंगा आपको पता चलेगा कि वर्शिप हर बनने के लिए आसान है। और जब आप वर्शिप करते हैं डेली 1 आवर, आप मनी अपने अकाउंट में डाउनलोड कर रहे हैं। आप अपने जस्ट वहां अपना एटीएम कार्ड चेकबुक रख दें और वर्शिप शुरू कर दें, खुदा को खुद समझ आ जाएगा। वो कह रहा है आपके कहने का मतलब है मेरा अकाउंट फिल कर दें। आप जब वर्शिप करेंगे, नहीं यकीन आ रहा हो कि मैं एक और रेफरेंस दिखाता हूं आपको, डेमोंस्ट्रेशन प्रूफ के साथ बाइबल में से दिखाते हैं। दूसरा शमूएल 6 बाब 11 से 15 पढ़ें। दूसरा शमूएल 6 बाब 11 से 15 ट्रांजैक्शन है। वर्शिप क्या है? ट्रांजैक्शन। और आज यहाँ कोई आपको वर्शिपर मिले, उसकी जूती टूटी हुई है, नंबर प्लेट नहीं लगी, घर का बिल नहीं पे हुआ, फीसें नहीं पे हुई, कपड़े नहीं है, ही इज नॉट अ वर्शिपर। उसको वर्शिप का नहीं पता। खुदावन का संदूक और जाने ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। कितने महीने ओबेद और अदूम के घर खुदावन का संदूक यानी अहद का संदूक रहा है? 3 महीने। ओके। खुदावन ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। क्या दिया उसको? बरकत दिया। आगे और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि यानी जब आप वर्शिपर हैं और 3 महीने वर्शिप करें, सिर्फ 3 महीने 90 डेज, आपके वजीर आजम को आपकी खबरें पहुंचना शुरू होगी। आमीन के बाद मारो वाली है। आपके शहर के मेयर को, काउंसलर को आपकी दौलत की खबरें शुरू हो जाएंगी। आमीन के बाद भी मानो वाली है। आपको लगता मुझे क्लोज कर देना चाहिए, मैं नहीं बताना चाहिए। लोग गरीब रहना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं। तो वर्शिप एक ऐसा मीडियम है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है मुझे ये चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, घर ये जस्ट वर्शिप। आप जब किसी भी किंगडम में वर्शिप करते हैं
यदि तो इसको बताने के वो तो बड़ा बड़ा होता है, कब्र बंद होती है और चादरें चढ़ी, वो किसको बनाएंगे? पर उनके दिल में वो मुराद होती है। समझे जरा, उस टेक्नोलॉजी से समझे, ये बिब्लिकल है। वो वहां जाते हैं, अपना सदका देते हैं, अपना खैरात देते हैं, अपनी देग देते हैं, अपना बकरा देते हैं और वहां दमाग में मुंह डाल के आ जाते हैं। उनकी वर्शिप, जो आपकी चीजें चुराई हुई हैं उनके हैंड ओवर कर देते हैं उनके मौके। अगर आप चोरी की हुई चोर बाजारी में जरूरी जाना है, आप असल मार्केट में जाएं जहां सारी चीजें जेन्युइन हैं, हालेलुया। चोरी की कार क्यों लेनी है किसी दरबार पर जाकर? चोरी की बीवी क्यों लेनी है? चोरी की ओरिजिनल मार्केट में जाएं जहां आपको उससे आलीशान ब्रांड मिलेगा और पुलिस का भी डर नहीं होगा किसी वक्त पकड़ ले। बाइबल में लिखा है जब चोर पकड़ा जाए उसे 7 गुना वापस करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप किसी शैतानी जगह से कोई कार, कोई घर, कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब जाना शुरू होता है तो आपका भी सारा कुछ शैतान ले जाता है। क्यों? क्योंकि किसी जगह पर शैतान की गर्दन किसी ने पकड़ ली है और वो वापस खींच रहा है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं, अगर आज आपकी कोई बरकत किसी गलत ऑल्टर पर एक्सचेंज हुई है, मैं डिवाइन वारंट रिलीज करता हूं। आमीन। मुझे तंग करिए, आमीन की आवाज नहीं है। मैं डिवाइन वारंट रिलीज करता हूं। 17 एंजल रिलीज करता हूं। किसी ने आपकी बरकत को चुराया है, डेमोनिक मार्केट में, डेमोनिक बाजार पर, डेमोनिक ऑल्टर पर एक्सचेंज किया है, मेरे एंजल्स जाएं उसे अरेस्ट करें। साल के एंड होने से पहले आपकी बरकतें वापस आए, आपकी बरकतें वापस आए। आज आप सर्विस के एंड पर जब रबल के साथ आप प्रस्तिश करें, मैं आपको कह रहा हूं आज आपके अकाउंट में एक्सचेंज हो, ट्रांजैक्शन हो यीशु के नाम से। आपके अकाउंट के फिगर चेंज हो, आपकी जॉब का लेवल रैंक चेंज हो, आप जीरो से हीरो की तरफ जाएं, आप प्रमोट हो यीशु के नाम से, नेक्स्ट लेवल पर जाएं यीशु के नाम से, नेक्स्ट लेवल पर जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। वर्शिप आपको प्रमोट करती है, वर्शिप आपको फेमस करती है, वर्शिप आपको अमीर करती है। वर्शिप रूहानी आलम में ट्रांजैक्शन है। खुदा ने हमें क्रिएट किया है फेलोशिप के लिए और वर्शिप के लिए। किस चीज के लिए क्रिएट किया? उसने कहा अगर तुम मेरी वर्शिप नहीं करोगे, वो इवन कंडीशन लगा है और धमकी लगा है, अगर तुम मेरी वर्शिप नहीं करोगे तो पत्थर चिल्लाओगे। इट मीन खुदा डेस्परेट है, उसे हर सूरत में वर्शिप चाहिए। पढ़ेगा, यह पढ़ेगा, आपको समझ आएगी कि यीशु मसीह कितनी डिमांडिंग है वर्शिप के बारे में। हम पढ़ेंगे लूका 19:40, द पावर ऑफ वर्शिप। अभी जस्ट बेबी लेवल है, मैं आई एम गोइंग हायर, आपको समझ आएगी कि वर्शिप क्या है। लूका 19:40। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। यानी यीशु मसीह जा रहा था और होसाना के नारे लग रहे थे और इर्द गिर्द के लोगों ने कहा अपने शागिर्दों को चुप करवा कि ये तेरी प्रेज ना करें। उसने कहा अगर ये मेरी वर्शिप नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्लाओगे। ये खुदावन यहाँ मेंटालिटी चेक करें, खुदा का माइंड स्कैन करें, उसका नुक्ता नोट करें कि खुदा को वर्शिप कितनी डिजायर है। किन से? आपसे। हम खुदा से फेलोशिप के लिए और उसकी वर्शिप के लिए बनेंगे। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गुजरे 35 सालों से जितनी आपकी एज होगी है, पैदा होने के दिन से आज के दिन तक, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और वर्शिप नहीं कर रहे, आप एक मेन फैक्टर मिस कर रहे हैं, इसलिए आप स्ट्रगल में हैं। आज मैं अपनी स्ट्रगल को स्मूथ करने आया हूं। अगर आपको बीवी चाहिए, शौहर चाहिए, बच्चे चाहिए, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वर्शिप। कोई रिक्वेस्ट लेकर जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको मास्टर लेवल बता रहा हूं। ये बेबी लेवल नहीं है, मैं आपको कोई इतनी लंबे प्रेयर पॉइंट लेकर जब मांगे तो नो नो नो, जस्ट वर्शिप। हालेलुया। जस्ट क्या करें? वर्शिप।
वर्शिप करें, जस्ट वर्शिप करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें। डेविड ने किंगडम नहीं मांगी, डेविड ने कभी सोचा भी नहीं अपने दिमाग में कि मैं बादशाह बन जाऊं, नहीं सोचा कभी भी। इवन डेविड जब मिलेगा हेवन पे जाकर पूछ लेना, मेरी बात का सबूत मिलेगा। जब हम आसमान की बादशाही में जाकर डेविड से पहला सवाल पूछना कि डेविड द किंग, क्या तूने डिजायर की थी मैं बादशाह बनूं? वो कहेगा नहीं, मैंने सोचा था मेरी बकरियां जरा ज्यादा हो जाए, भेड़ें जरा ज्यादा हो जाए, मुझे सुकून हो जाए कि 2-4 बंदे मेरे नीचे हो तो मैं सोया रहा हूं, बस इतनी डिमांड थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बादशाह बन जाऊं। पर किस चीज ने उसे इसकी ट्रांजैक्शन करवाई? वर्शिप। ये वर्शिप एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वर्शिप रूहानी आलम का एक ऐसा कोड है। जब आप प्रेस करेंगे, जब आप एंटर करेंगे इस कोड को, मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी रिक्वेस्ट से अबव चीजें आपको मिलेंगी। प्रेयर एक सिस्टम है जिसमें आपको जो रिक्वेस्ट करते हैं वही मिलता है। प्रेयर जरूरी है, पर आप दुआ करते हैं वही मिलता है जो दुआ की है, जो मांगा है वही मिलेगा। उसने कहा तुम मांगते नहीं क्यों? तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, तो मांगोगे तो दिया जाएगा। इट मीन प्रेयर एक डिफरेंट सिस्टम है, पर प्रेयर वाले सिस्टम में जो आप रिक्वेस्ट डालते हैं वही आपको मिलता है। आपने $1000 मांगे, आपको वही मिले। आपको 1 लाख मांगा, 1 लाख मिला। एक बच्चा मांगा, 1 मिला। पर वर्शिप में आप रिक्वेस्ट नहीं लेकर जाते, आप जस्ट वर्शिप करते हैं। खुदा खुद अपनी सोच के मुताबिक, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चीजें आपको रिलीज करता है। मुझे यहाँ वर्शिपर चाहिए। कितने वर्शिपर हैं जो बरकतें लेना चाहते हैं? हाथ लगाएंगे और हाथ बुलंद करके ताली बजाएंगे अगर आपको समझ आ रही है। अगर आपको मेरे पॉइंट की समझ आ रही है, बादशाह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अब आगे मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करूंगा कि वर्शिप है क्या, वर्शिप क्या है। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं एक आयत पढ़ूंगा, यूहन्ना 4:23 और 24। जॉन 4:23-24। जॉन 4:23-24, उर्दू अंग्रेजी दोनों में। The power of worship. आता है, बल्कि अब ये है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। आमीन। खुदा रूह है। खुदा के पास सब कुछ है। खुदा के पास सब कुछ है। हम तलाशते वो चीज है जो हमारे पास नहीं होती। आज आप तलाश में लगे हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, अगर आप मर्द हैं तो आप अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हैं। जब बीवी मिलेगी फिर आप बच्चे ढूंढने शुरू कर देंगे, फिर बच्चों की बड़े होने का आप सोचेंगे, फिर उनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें, फिर उनके बच्चे ढूंढना शुरू कर दें। हम स्टेज बाय स्टेज जो चीज हमारे पास नहीं होती हम वो ढूंढते हैं। अगर आप किराए के घर में हैं, आप सोचते हैं मुझे गिरवी घर मिल जाए, गिरवी मिल के आप कहते हैं मुझे अपना मिल जाए। फिर आप मतलब जो चीज नहीं है वो हम ढूंढते हैं। पर आसमान पर खुदा, इवन खुदा, उसके पास सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है। वो क्या है? वर्शिप। इसलिए खुदा अपना तख्त छोड़कर क्या ढूंढ रहा है? परस्तार ढूंढ रहा है। हाय माय गॉड, अगर आप उस लिस्ट में हैं, मैं आपको कह रहा हूं आप ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। ये सीक्रेट है मेरे स्पिरिचुअल फादर का। अब देख ले, उनकी एज देखे, बाल सफेद है और वो बच्चों की तरह नाच रहे हैं। आज मैं जब वो डायमेंशन बताऊंगा, आज मैं आपको वर्शिप की 9 डायमेंशन बताऊंगा। ताली नहीं बजा रहे आप मेरे से ज्यादा हैं। वर्शिप की 9 डायमेंशन बताऊंगा जो हमने अपने फादर से सीखी है। 9 डायमेंशन ऑफ वर्शिप, 9 डायमेंशन ऑफ वर्शिप। और वो आसान है, मुश्किल नहीं है। जब मैं उनको ब्रेक डाउन करूंगा, 1 बाय 1 आपको समझ आएगी। अब आपको पता लग गया कि खुदावन डेस्परेट है और वो कह रहे हैं अगर तुम मेरी वर्शिप नहीं करोगे पत्थर चिल्ला उठेंगे। यहां से भी आपको पता चलता है कि खुदा को कितनी शिद्दत है, प्यास है वर्शिप के लिए कि मेरी को वर्शिप करे। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि वो वर्शिपर्स ढूंढ रहा है, मतलब उसके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, पैसा, नाम, अकल, और वो खुदा है, पर उसके पास कमी किसकी है? वर्शिपर। वो वर्शिपर ढूंढ रहा है।
तो आप वर्शिपर बन गए, सिंपल। और यीशु मसीह को शैतान क्या कह रहा है? शैतान भी वर्शिपर ढूंढ रहा है, खुदा की कॉपी कर रहा है, और वो डायरेक्ट जीसस के पास आया कि अगर तू मुझे वर्शिप करेगा मैं तुझे ये दे दूंगा। और वो ये सारी टेक्नोलॉजी कहां से चोरी की है उसने? खुदावन से। मेथड भी उसका और बरकतें भी उसके, लोगों की चोरी करके उसी को कह रहा है तू मुझे वर्शिप कर मैं तुझे दे दूंगा। तो क्यों ना हम खुदा की वर्शिप करें और ओरिजिनल बरकतें खुदा से ले। जैसे ओबेद और धूम में जब 90 डेज खुदा की वर्शिप की, बरकतें उनके घर में ओवरफ्लो हो गई। मैं डिक्लेयर करता हूं आपका पैमाना ओवरफ्लो हो, आपका पैमाना ओवरफ्लो हो, आपका पैमाना ओवरफ्लो हो, आपकी बरकतें ओवरफ्लो हो। और वर्शिप, मैं आखिरी बार ये रिपीट करके उसके गहरे में जाऊंगा कि वर्शिप में आपको रिक्वेस्ट नहीं लेकर जानी, खुदा आपकी सोच से ज्यादा आपको रिलीज करेगा। अब हायर लेवल पर चले, 3000, 4000, 33,000 फुट की बुलंदी पर चले। हालेलुया, ऊंची बात से हालेलुया बोल दे। तो वर्शिप की 9 डायमेंशंस है। जो वर्ड वर्शिप है उर्दू में प्रस्तिश, इंग्लिश में जो है वो वर्शिप है। पर जब हम अब्रानी में जाते हैं जिसमें ये ओरिजिनल बाइबल लिखी हुई है, जब तक हम इसकी ओरिजिनल पर, इसकी रूट पर नहीं जाते, हमें वर्शिप का पता नहीं चलेगा कि वर्शिप क्या चीज है। तो हमें कोई भी चीज जिसमें वो नाजिल हुई है, जिसमें वो लिखी गई है, जिसमें वो नबियों रसूलों पर खुदा के रूह की बदौलत, फरिश्तों की बदौलत आई है, जब हम उसमें जाएंगे हमें पता चलेगा वर्शिप क्या है। तो फिर हम वर्शिप बेहतर कर सकते हैं। कहने को है ना? तो वर्शिप की 9 डायमेंशन या वर्ड जो वर्शिप है, जब आप इसको अब्रानी में ले जाएं तो इसके 9 वर्ड बनते हैं, यानी 9 किस्म की वर्शिप है। उर्दू में सिर्फ वर्शिप है, उर्दू में सिर्फ वर्शिप है, इंग्लिश में सिर्फ वर्शिप है, लेकिन जब आप हिब्रू में जाएं तो आपको 9 किस्म की वर्शिप मिलती है। उन सबको भी वर्शिप कहते हैं। तो पहली जो वर्शिप है उसे हिलाल बोलते हैं। हिब्रू वर्ड है हिलाल, हलाल नहीं, हिलाल। इसका क्या मतलब है? पहली टाइम नाम भी याद करते रहना। मैं आज आपको थोड़ी सी इब्रानी सिखा रहा हूं। क्या है वर्ड? ऊंची आवाज में हिलाल, जिससे हालेलुया निकला। हालेलुया हिलाल से निकला। समझ आ रही है? रूट वर्ड हालेलुया के पीछे, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड किसी रूट वर्ड से बने हैं। जैसे मेरा नाम क्रिस्टी है तो ये क्राइस्ट से बना है, क्राइस्ट के आगे डबल टी लगा दे तो वो क्रिस्टी बन जाता है। तो इसी तरह हिलाल से हालेलुया बना। तो हालेलुया वर्शिप में कहते हैं। हालेलुया बोले, हालेलुया। तो जो पहली टाइप ऑफ वर्शिप है, जो पहली डायमेंशन ऑफ वर्शिप है या फर्स्ट लेवल ऑफ वर्शिप है, उसे हिलाल कहते हैं। और इस वर्शिप में क्या करते हैं? इस वर्शिप के अंदर जो है खुदा को हम मैग्नीफाई करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावन तू अजीम है, खुदावन तू मुबारक है, खुदावन तू अजीब है, खुदावन तू मौजूद करने वाला है। जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं कि तू ताकतवर है, तू जोरावर है, तू समंदरों की हदें बांधने वाला है, तू आसमानों को बगैर सुकून के खड़ा करने वाला है, तो इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, कोई नहीं गा रहा, मैं उसकी वर्शिप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वर्शिप कर रहा हूँ। और कौन सी डायमेंशन है, कौन सा लेवल है? समझ आ गया? तो आप क्या इस डायमेंशन की वर्शिप कर सकते हैं? किसी प्रस्ताव के बगैर आप ये वर्शिप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या आपके मुंह पर किसी ने ताला लगाया कि आप ये नहीं कह सकते कि खुदावन तू अजीम है, तू ग्रेट है? Lord, you are great, your miracle so great। अब ये वर्शिप हो गया। अब बच्चे संडे स्कूल में गा रहे होते हैं, What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, heaven and earth adore you, angels bow before you, what a mighty। अब ये सिंपल, अब वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। तो जब आप किसी की तारीफ करें, स्पेशली खुदा की, पाखरू की, जीसस की, फादर की, तो आप कौन सी डायमेंशन की वर्शिप कर रहे हैं? ताली नहीं बजा रही आप? आपको
ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं। ओके, दूसरी टाइप ऑफ वर्शिप, उस वर्शिप को बहुत आसान तरीका है, उस वर्शिप का नाम यादा है। क्या है? यादा। हिब्रू में वर्ड है यादा। यादा का मतलब है सिर्फ हाथ खड़े करना। आप जस्ट चर्च में आए, नील डाउन नहीं, जस्ट आप चर्च में आए और आपने हाथ खड़े कर लिए, आप बोल नहीं रहे, आप वर्शिप कर रहे हैं। मुश्किल है, मुश्किल है। सिर्फ आकर खुदा की हजूरी में हाथ खड़े कर देना यादा वर्शिप है। खुदा देख रहा है कि मेरा वर्शिप है। एंजल समझ रहे हैं आपकी लैंग्वेज को। आप जस्ट खुदा के हजूर आए चर्च के अंदर, अपनी सीट पर आकर हैंड्स अप कर दे, हाथ खड़े कर दे, आंखें बंद कर दे, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले। आप खुदा के हजूर यादा वर्शिप कर रहे हैं। कौन सी वर्शिप कर रहे हैं? मैं चाहूंगा सीट पर बैठे हुए अपने दोनों हाथ खड़े कर दें, आंखें बंद करें। खुदा जितनी देर आपके हाथ ऊपर रहेंगे, आपके हाथों में दर्द होगी। कितनों को पता, स्कूल टाइम पर टीचर सजा देती थी, हाथ ऊपर कर देती थी, हाथों में दर्द होती थी कि नहीं? हम जब टीचर की नजर होती थी नीचे करके ठीक ऊपर कर लेते थे। हाँ, कितनों को ये पनिश मिली है? अगर आप खुदा की हजूर में ऐसे आकर हाथ खड़े कर देते, जस्ट आप वर्शिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और इस वर्शिप का नाम क्या है? यादा। क्या है? ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में बोले। हाथ नीचे कर ले। अगर आप आज इजराइल जाएं, जब आप दीवार के पास जाएंगे, जिस दीवार के आगे यहूदी वर्शिप करते हैं, आप देखेंगे कई यहूदी कुछ नहीं बोल रहे, वो सिर्फ हाथ ऊपर किए हुए। उनको पता है यादा कर रहे, उनको पता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कह रहा है मैं तेरा चलना फिरना उठना बैठना जानता हूं, मैं दूर से तेरे ख्याल जान लेता हूं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम है, आप जस्ट हाथ खड़े कर दे। कि इसका मतलब क्या? हाथ खड़े करने का मतलब कि खुदा नंबर 1 मैं तेरी वर्शिप कर रहा हूं, यादा टाइप की वर्शिप कर रहा हूं। नंबर 2 मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता, मैं इस जंग को, इस बैटल को हैंडल नहीं कर सकता, मैं अपने आप को तेरे हैंडओवर करता हूं, सरेंडर करता हूं। ला बुला कैसे तेरे बेच जान दो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में इस लेवल की वर्शिप सबसे माइटी प्रॉफिट मोसेस ने की है। मोसेस माउंटेन पर चला गया जब यीशुआ जंग लड़ रहा था। यीशुआ इतना ताकतवर सूरमा था कि उसने 34 जंगें लड़ी हैं, कोई जंग नहीं हारा। पर इस जंग के अंदर जब वो आई के साथ लड़ रहा था, आई के लोग बड़े ताकतवर और स्किलफुल थे, यीशुआ की सारे स्किल फेल हो गए। तो मूसा को पता चला कि नहीं, ये जंग जिस्मानी नहीं रूहानी है, मुझे ऊपर माउंटेन पर जाना है। और उसने माउंटेन पर जाकर हाथ खड़े कर दिए। ये नहीं लिखा वो दुआ कर रहा था, लिखा उसके हाथ ऊपर थे और हाथ थक गए। और फिर लिखा हारून ने और हूर ने आकर उसके हाथ खड़े किए। जितनी देर उसके हाथ बुलंद थे, उतनी देर यीशुआ जंग जीतता था। जब उसके हाथ नीचे होते थे, यीशुआ जंग हारता था। बोले यादा, यादा। जब दुश्मन आपसे लड़ रहे हैं, जब दुश्मन आपसे लड़ रहे हैं, जब खुदा के जो हाथ खड़े कर दे, मैं आपको कह रहा हूं खुदा की जंग में उतरने वाला है, खुदा की जंग में उतरने वाला है, खुदा आपको जंग में फतह देने वाला है। बोले यादा। आवाज नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। मूसा इस डायमेंशन की वर्शिप को समझता है। बाइबल में बेशुमार मैंने रेफरेंस लिखे हुए हैं, पर टाइम की वजह से मैं नहीं ज्यादा टाइम लूंगा। इवन ज़बूर 63 चौथी आयत पढ़े, आपको समझ आ जाएगी। ज़बूर 63 उसकी चौथी आयत, जल्दी से उर्दू में पढ़ दे। 63 चौथी आयत। इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। तेरा नाम लेकर अपने हाथ, यानी वो क्या, कौन सी वर्शिप कर रहा है? यादा। अगर आप यही आयत रूट वर्ड हिब्रू में पढ़े, वहां प्रेज नहीं लिखा हुआ इंग्लिश वाला, वहां ये जो पहली किस्म की वर्शिप का वर्ड हिलाल नहीं लिखा, यहाँ वर्ड यादा लिखा हुआ है। कि जब आप हाथ खड़े कर रहे हैं, समझे आप अपनी जंग खुदा के हैंडओवर कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, वो आपकी जंग में उतरने वाला है। हालेलुया। आपको इवन
सेंस होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी किस्म की वर्शिप अप्लाई होती है। जब भी जंग वाली वर्शिप, आप गुर्बत से जंग कर रहे हैं, आप कर्जे सूद से जंग कर रहे हैं, आप बीमारी से जंग कर रहे हैं, आप दुश्मनों से जंग कर रहे हैं, जादू टूने से जंग कर रहे हैं, उस सूरत में आपको यादा वाली वर्शिप करनी है। जब भी चाहे हाथ ऊपर करें, हाथ नीचे ना करें, हाथ ऊपर होंगे, खुदा आपकी जंग में उतर आएगा। खुदा आपको पोस्चर, ये पोस्चर है। आगे थर्ड डायमेंशन वर्शिप है, इसे टोडा वर्शिप बोलते हैं। बोले टोडा। टोडा ये हिब्रू वर्ड है, हिब्रू वर्ड टोडा, इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन, तोक्को। जब जो तोक्को आपको थी वो मिल गई है या मिलने वाली है, कोई भी तोक्को, नौकरी की तोक्को, शादी की तोक्को, बेबी की तोक्को, कोई भी तोक्को, कोई भी उम्मीद जो आपने खुदा से लगाई है, अगर आप ईमान रखते हैं कि वो मिलने वाली है या वो मिल चुकी है, तब आप ये वाली वर्शिप करते हैं। और इस वर्शिप में आप खुदा को साथ टोकन ऑफ लव कोई हदिया देते हैं। जब आप लिफाफा लेकर आए, आपने दुआ की है, मुझे लैंड क्रूजर मिल जाए, मुझे फॉर्च्यूनर मिल जाए, या मुझे कैमरी या कोरोला, व्हाटएवर जो भी आपकी डिमांड है, आप खुदा से कर रहे हैं। आप अपना इन्वेस्ट बनाएं और आकर मध्य पर रखें और खुदा को बताएं टोडा, बस सिंपल। उसको पता चलेगा कि ये एडवांस उस कार के लिए, उस घर के लिए, उस बच्चे के लिए मेरी क्या कर रहा है, वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। और इस किस्म की वर्शिप मोसेस ने की है। दोबारा मोसेस ने, जब फराउन उसको कह रहा है चले जाओ, निकल जाओ, जरा सोचें 400 साल कोई कैद में रहे, पिंजरे में रहे, जेल में रहे, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, गुलामी में रहे, और 400 साल के बाद आपका बॉस, मास्टर, जेलर आपको के भाग लो, आप फौरन भागने की करेंगे। पर मूसा ने कहा नहीं, हम अपने घोड़े लेकर जाएंगे, बीवी बच्चे लेकर जाएंगे, प्लस हम अपने जानवर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा हमने बियाबान में जाकर उसकी वर्शिप करनी है, और हमारी वर्शिप सैक्रिफाइस के बगैर मुकम्मल नहीं है। हमारी वर्शिप हदिये के बगैर मुकम्मल नहीं है। जब ये हदिये का टाइम होता है और आप गीत में अपनी ऑफरिंग डाल रहे होते हैं, असल में आप टोडा वर्शिप कर रहे होते हैं। कईयों ने कई सालों से ये वाली वर्शिप नहीं की, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, तो आप इस डायमेंशन से आप मिस हैं। इस डायमेंशन के अंदर क्या है, खुदा आपको गुलामी से निकालता है। अगर आपको जंग में फतह चाहिए, अगर आपको जंग में फतह चाहिए, तो आप हाथ बुलंद करेंगे, तो क्या करेंगे, यादा। ऊंची बात में बोले। और जब आप किसी चीज से डिलीवरेंस चाहिए, डिलीवरेंस टोडा के बगैर नहीं है। टोडा वर्शिप क्या है, इसमें आप खुदा को ऑफरिंग देते हैं, थैंक्सगिविंग देते हैं, अपना सैक्रिफाइस देते हैं, अपनी डायरेक्शन देते हैं। तो जब आप टोडा वर्शिप करते हैं, मोसेस ने दोनों प्रैक्टिस की हैं। जब वो माउंटेन पर है, वो हदिया नहीं दे रहा, वहां जंग है, वो यादा कर रहा है। पर जब वो फराउन के साथ सामना कर रहा है, वो सबको कह रहा है हम अकेले नहीं, हम सब जाकर बियाबान में टोडा वर्शिप करेंगे और हम हर तरह के जुए से डिलीवरेंस पाएंगे। जब आपकी पूरी फैमिली अगर किसी जुए के अंदर है, किसी मलबे से डिलीवरेंस चाहिए, किसी शैतानी जादूगरी से डिलीवरेंस चाहिए, पूरी फैमिली, हर एक फैमिली लिखा, हर एक खानदान ने अपने अपने खानदान के मुताबिक अपना बर्रा लिया और बियाबान में जाकर उसका क्या दिया है, सैक्रिफाइस। जब उन्होंने सैक्रिफाइस दिया है, वहां पर टोडा वर्शिप हुई है, और उस वर्शिप की बदौलत खुदा ने डिलीवरेंस की। डिलीवरेंस टोडा वर्शिप के अंदर है, डिलीवरेंस किसी चीज से नहीं है। जब तक आप टोडा वर्शिप ना करें, मतलब अपनी ऑफरिंग ना दें, थैंक्सगिविंग ना दें, टाइप ना दें, देने वाला काम ना करें, तब तक डिलीवरेंस नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? कहना को हायर, कहने को हायर। उसके बाद नंबर 4 डायमेंशन, नंबर 4 लेवल ऑफ वर्शिप है शबाह। क्या है? शबाह। इस लेवल ऑफ वर्शिप को हम देखते हैं यशुआ ने किया। शबाह क्या है? शबाह में जब ऊंचा नारा लगाते हैं या शोर मचाते हैं, ये शबाह है। अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, बैरियर हैं, येरू की दीवारें हैं, आपको यादा नहीं करना, आपको टोडा नहीं करना, आपको हिलाल नहीं करना, आपको शबाह करना है। जब आप शबाह करेंगे, हर एक दीवार गिर जाएगी, हर एक दीवार गिर जाएगी। ओके, इस साल
जनवरी से नवंबर तक, इवन दिसंबर में एंटर हो गया, बहुत सारे रास्तों में रुकावट और बैरियर्स हैं। अगर आप चाहते हैं वो बैरियर टूट जाए, अपने मुंह पर दोनों हाथ रखें। अभी हम क्या करेंगे? शब्बाह करेंगे। 1 2 3 गो। कई जो बेबी बिलीवर्स हैं, जब ऐसी हम चीजें चर्च में करेंगे, उनका नॉलेज नहीं है, उनका लेवल में समझेंगे ये मैड चर्च है, ये पागल पास्टर है। लेकिन नहीं, यशुआ को भी लोग पागल कह रहे थे, पर उन्होंने कहा नहीं, खुदा ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी है। किसकी? शब्बाह की। जब हम शब्बाह करेंगे, यानी खुदा के हुजूर चिल्लाएंगे, खुदा के हुजूर चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, तब खुदा हमारी रुकावटें दूर करेगा। जैसे बच्चा कलकारियां मार के रोता है, जब उसे फीडर की जरूरत होती है, माँ का वो एक दफा जीना आराम कर देता है। हमारे अभी 2 छोटे बच्चे हैं और अभी वो नहीं बोलते, लेकिन जब उन्हें फीडर चाहिए होता है, माय गॉड, रात और दिन वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, हम फौरन फिर उनका फीडर तैयार करते हैं। इसी तरह जब आप मुंह पर हाथ रख के चिल्लाएंगे, खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा, रुकावटें दूर कर देगा। 1 2 3 शब्बाह करेंगे। हालेलुया। ओके, हिलाल वर्शिप में क्या करते हैं? खुदा की तारीफ करते हैं। यादा में क्या करते हैं? हाथ ऊपर करते हैं। तोड़ा में क्या करते हैं? अपना सैक्रिफाइस, अपना हदिया देते हैं। शब्बाह में क्या करते हैं? 1 2 3 जोरदार, कितनों को मैसेज से बरकत मिल रही है। अब ये सारी वर्शिप है। सिर्फ वर्शिप ये नहीं है कीबोर्ड पर कोई में कमाल ये वर्शिप नहीं है। नो, ये वर्शिप नहीं है। वर्शिप के पोर्शन है, वर्शिप के हिस्से हैं। हर टाइप ऑफ वर्शिप का अपना मकसद है, हर टाइप ऑफ वर्शिप के अपने मीनिंग है। हम सब ने एक उसको कलेक्ट कर दिया है। अब वो इधर बैठे हुए वो प्रेसिडेंट आपको क्या रहा है, हम सब हाथ ऊंचे करेंगे, ओके, हम सब तालियां बजाएंगे, हम सब डांस करेंगे। अब आपको लग रहा था ये वर्शिप है, पर मैं आपको माइक्रोस्कोपिक वे से उसको लेयर बाय लेयर बता रहा हूं। हालेलुया। आगे जो नंबर 5 पे है वो है बराक वर्शिप। नंबर 5 5th डायमेंशन है बराक। बराक मीन ब्लेसिंग। बराका से निकली है बराक। बारीकी उरासा, जैसे हमारे पास्टर साहब हैं, डैडी के जो असिस्टेंट हैं, उनका नाम बारीकी उरासा है। बारीकी का मतलब है बरकत, बराक का मतलब है कि ये जो वर्शिप है, इस वर्शिप में हमें अगर बरकत चाहिए, अगर आपको किसी से ब्लेसिंग लेनी है, आपको उसके आगे नील डाउन, जस्ट नील डाउन। जरूरी है कि आप खड़े होकर दुआ करें, लेट कर दुआ करें, बैठ कर दुआ करें, जैसे इजी है। पर अगर आपको अपने सीनियर से बरकत चाहिए, नील डाउन। बरकत ट्रांसफर नहीं होती जब तक आप नील डाउन नहीं है। सिर्फ ये घुटनों पर नहीं, दिल में भी आप झुके हुए। बहुत सारे लोग जो हैं वो घुटनों पर तो झुकते हैं, पर दिल में वो खड़े होते हैं आपके खिलाफ। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसा देखा हुआ है, आए दिखावे के लिए मुझसे बरकत लेने हैं, पर दिल में मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। वैसे मेरे आगे घुटने हैं दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत सारे ऐसे पास्टर आए हैं, आई नो दैट, डोंट वरी। पर अगर आप खुदा के आगे घुटनों पर हैं, दिल में भी घुटनों पर हैं, अपने साथ वाले को बोले, अगर आप खुदा के सामने घुटनों पर हैं तो दिल में भी घुटनों पर। अगर आप मैन ऑफ गॉड के सामने घुटनों पर हैं तो दिल में भी घुटनों पर। फिर बराक वर्शिप होगी और बरकत ट्रांसफर होगी। हालेलुया। जस्ट नील डाउन हो जाए अपनी जगह। आई एम टीचिंग यू प्रैक्टिकल। नील डाउन हो जाए, एक्सरसाइज हो रही है। अब जब आप जस्ट नील डाउन है, आंखें बंद है, ऐसे करके हाथ बांध, नीचे आप ऐसे बांध, ऐसे कर। ये कौन सी वर्शिप हो रही है? कौन सी वर्शिप हो रही है? कौन सी वर्शिप हो रही है? बराक। कौन सी वर्शिप हो रही है? ओके, मैं बोलूंगा यादा में क्या होगा? यादा में हाथ ऊपर। यादा में क्या है? हाथ ऊपर। अभी ये क्या हो रही है?
ज्यादा वर्शिप ज्यादा हो रही है। टोटल वर्शिप क्या है? उसमें हम अपनी ऑफरिंग। शब्बात में क्या है? शब्बात में शोर है। बरात में क्या है? घुटनों पर, जस्ट घुटनों पर। ये वर्शिप, दैट इज वर्शिप। हम चर्च आते हैं, बैठ अपनी जगह पर। आप चर्च आते हैं 3 घंटे के चर्च में, 2 घंटे के चर्च में, पर घुटनों पर जाते हैं। आप घर में दुआ करते हैं पर घुटनों पर 2 मिनट के लिए नहीं जाते। इसका मतलब क्या है कि आप बराक वर्शिप नहीं करते। हाँ, आप बराक वर्शिप नहीं करते। कई मोटे होते हैं, कहते जी मेरे को घुटने नहीं हो जाते। हालेलुया। अभी यहाँ चोर भेजते हैं मोदर लेकर, अभी आ जाएगा कान पट्टी पर, घुटने हो जाएंगे सबसे पहले। उसने कहा जो घुटने नहीं होगा गोली मार दूंगा। सब घुटने हो जाएंगे, मोटे मोटे सबसे पहले। ड्रामा है, खुदा के लिए ड्रामा है। सच्ची बता रहा, आप मेरे से नहीं हो जाए, मेरे घुटने पीड़। आपके घुटने पीड़ भी होते हैं, उसको पता है। पर अगर आप दर्द में घुटने कर जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ आपको ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। और शिफा मिलेगी, शिफा मिलेगी। मेरे मेंटोर है खुदा के अजीम खादम, मैं उनका नाम ही मेंशन करूंगा। उनके घुटनों के ऊपर चंडियां बनी हुई हैं। घंटों घंटे माउंटेन पर पत्थरों के ऊपर घुटने होते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घुटने दिखाए, कह रही ये देखो क्या है, पत्थर बने पड़े हैं। कह रहे मैं घंटों घंटे घुटने होता हूँ। आपके और आपकी बरकत के दरमियान इतना फासला है जितना आपके घुटने का जमीन के दरमियान। कितने इंच की टांग है आपकी लंबी? अपनी टांग का पैमाइश करें, जमीन से कितने फुट दूर है आपका घुटना? मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं मिस्ट्री से बोलता हूँ। लिखा बराक वर्शिप में हम नील डाउन होते हैं। और मैंने कई अर्सा पहले ये स्टेटमेंट बोली थी कि आपके और आपके बरकत के दरमियान इतना फासला है जितना आपके घुटने का जमीन से। कितने फुट है? 2 फुट, मे भी 1.5 फुट, मे भी 1 फुट। किसी की टांगें गिट्टी हो सकती है, पोलियो वाली हो सकती है। पर जैसे ही आपका घुटना जमीन को लगेगा, आप बराक में एंटर हो जाएंगे। हालेलुया। यादों में क्या करना है? हाथ ऊपर कर लेने हैं। शबाक में क्या करना है? शोर मचाना है। टोला में क्या करना है? ऑफरिंग। हिलाल में क्या करनी है? तारीफ करनी है। ओके। बराक में क्या करना है? घुटने हो जाना है। कहना गो हायर। मेरे लिए तारीफ ज़्यादा, आपको वर्शिप बता रहा हूं। अब देखिए, अगर आप चर्च आए हैं और ये 1 घंटा हमने यहाँ लीडर को दिया और उसने आपको घुटने नहीं करवाए, आपकी वर्शिप नहीं। उसने आपसे ऑफरिंग नहीं दी, वर्शिप नहीं। उसने आपके हाथ ऊपर नहीं करवाया, वर्शिप नहीं। आपसे उसने शोर नहीं मचवाया, वर्शिप नहीं है। उसने आपसे नारे नहीं लगवाए, वर्शिप नहीं है। दिस इज नॉट वर्शिप। आप तो रीजनल फैक्टर जो है उसको मिस कर रहे हैं। वो सिर्फ गीत ही गाया जा रहा है, वो उसके लिए लोग खुश हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या? आपको तो बरकत नहीं मिलेगी, खुदा आपको देगा। हालेलुया। अगले संडे से सारी जो टेक्नोलॉजी है वो मामा एना आपकी जो मदर है वो उसको देखेंगे। ये सारे जो भी प्रेजाइडर है ये सारे 9 के 9 स्टेजेस में से लेकर जाएगा, ताकि मैं चाहता हूं आपका एंड आम ना हो। आपकी शुरुआत जैसी भी थी, साल का एंड बरकतों से माला माल। हालेलुया। ओके, नंबर 6 डायमेंशन है वर्शिप की, इसे बोलते हैं जमार। क्या बोलते हैं? जमार। वर्शिप कोई भी कर सकता है। आपको म्यूजिक चलाना आता है? नहीं, आप जैसे इसको प्ले कर अपने मोबाइल में इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड करें, इंस्ट्रूमेंटल, जस्ट इंस्ट्रूमेंट। और इस तरह की वर्शिप डेविड ने की है, इस तरह की वर्शिप एलाइजा ने की है, एलाइशा ने। ओके, जस्ट इंस्ट्रूमेंटल बजाओ, जस्ट कोई भी बगैर म्यूजिक के, सॉरी बगैर लिरिक्स के, कोई भी। अब इसकी उंगलियां वर्शिप कर रही है। कौन वर्शिप कर रही है? इसकी उंगलियां वर्शिप कर रही है। 1 मिनट रुकिएगा। वो कह रहा है खुदावन मेरे हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को जंग करना सिखा। कितनों को समझ आई साइड की? जब आपने
शोर तारीफ की खुदा की, आपने अपना मुंह इस्तेमाल किया। जब आपने शोर मचाया, अपने मुंह के साथ अपने फेफड़ों को भी इस्तेमाल किया, फिर आपने अपने हाथों को इस्तेमाल किया, फिर आपने अपने घुटनों को इस्तेमाल किया। वर्शिप में एक बॉडी का एक एक पार्ट इन्वॉल्व होता है, पर जमार वर्शिप में आप जस्ट उंगलियां इस्तेमाल करते हैं। जस्ट ये बंदा 1 घंटा भी इंस्ट्रूमेंट बजाता रहेगा, दुनिया को समझ आए या ना आए, लोगों को पता लगे ना लगे, खुदा इसे वर्शिप कंसीडर कर रहा है। एंजल्स इसे वर्शिप कंसीडर कर रहे हैं। प्रे करो, प्रे करो, कोई भी आंखें बंद करके, कोई भी आंखें बंद कर ले सारे। दैट इज अपनी द वर्शिप। ओके, यहीं पर रहना अभी मैं आपको मौका देता हूँ, यहीं पर रहना। ये कौन सी वर्शिप है? जमार। ये वर्शिप डीमंस को इरिटेट करती है, डीमंस को। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, इसीलिए दाऊद कह रहा है, इसीलिए साउल कह रहा है, मेरे लिए कोई बजाने वाला लेकर आओ। ये नहीं लिखा उसने कहा मेरे लिए कोई गाने वाला लेकर आओ। क्या कह रहा है? मेरे लिए कोई बजाने वाला लेकर आओ। और जब लिखा है जैसे उसने बरपक बजाई, बदरू उसमें से निकल गई। आप वीडियो देख लें, YouTube भरी पड़ी है बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड की, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है, कुछ भी नहीं है। कितने भी मैन ऑफ गॉड हैं बड़े बड़े, जब वो प्रीचिंग, कुछ तो प्रीचिंग भी इंस्ट्रूमेंटल में करते हैं, कुछ टीचिंग इंस्ट्रूमेंटल में करते हैं, कुछ जब बीमारों के लिए दुआ करते हैं, कहते हैं गीत नहीं गाना, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहेंगे, वो जो कीज हैं वो बजाते हैं। क्या कहते हैं एग्जैक्टली इसको? स्ट्रिंग्स बजाओ, जस्ट स्ट्रिंग्स बजाओ। हालेलुया। तो जस्ट स्ट्रिंग्स जब बज रही हैं, तो बेसिकली जब मैं आप पर दुआ करने आ रहा हूं, वो म्यूजिक उस डीमन को सिग्नल है कि इसमें से चला गया। तालियों की आवाज नहीं आ रही। कौन सी वर्शिप है ये? जमार वर्शिप है। कौन सी वर्शिप है? जमार वर्शिप है। बहुत सारे चर्च कमजोर हैं क्योंकि वो जमार वर्शिप को इग्नोर करते हैं। जमार वर्शिप। हालेलुया। अब नंबर 7 नंबर वर्शिप, ये सारे चर्च में होती है, पूरी दुनिया में होती है। इसको बोलते हैं तहीला वर्शिप। तहीला वर्शिप क्या है? इसमें हम म्यूजिक भी बजाते हैं और गाते भी हैं, इसको बोलते हैं तहीला। जरा कोई अंतरा गा कर दिखाओ। अब देखिए म्यूजिक भी बज रहा है, अब बंदा गाएगा भी। ये है तहीला वर्शिप। यीशु 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 जिंदगी का आमीन। अब अगर सिर्फ आप संडे को चर्च जाते हैं, सिर्फ यही चीज करके चले जाते हैं, तो बाकी 6 किस्म की वर्शिप किधर गई? मेरा क्वेश्चन, इट मीन आपकी वर्शिप कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपकी बरकतें कंप्लीट नहीं, आप जंग में नहीं जीतते, आपकी दीवारें नहीं गिरती। और ये नहीं, ये रुकी दीवार के चारों तरफ हम घूमेंगे, नहीं, उससे दीवार नहीं गिरेगी। दीवार गिरेगी जब आप शब्बाह वर्शिप करेंगे। कौन सी? जिससे आप शोर मचाएंगे। फतह तब होगी जंग में जब आप हाथ बुलंद करेंगे, बरकत तब आएगी जब आप घुटनों पर जाएंगे। ये तहीला वर्शिप है, ये 7वीं डायमेंशन है। चर्च बाकी 6 डायमेंशंस को नहीं जानता और वो नहीं कर रहा, उनको पता ही नहीं। ओके, क्या मैं वो है? 2 और है, मैं क्लोज करूंगा। 9 रूल कुदुस की नेम पे हैं, 9 फल हैं और 9 डायमेंशन ऑफ वर्शिप है। ओके, नंबर 8 जो है, इस वर्शिप को आप अभी करेंगे। रेडी हैं? इस वर्शिप को तकिया बोलते हैं। तकिया, तकिया, TAQA।
इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जस्ट कोई टेबल पकड़ लें, कोई परात पकड़ लें, जस्ट कोई टेबल, कोई परात, कोई ड्रम, जस्ट आप उसको बजाना शुरू करें। ठीक है, कोई भी म्यूजिक आप बजा रहे हैं तो, या फिर आप तालियां बजा रहे हैं, ठीक है, तालियां बजाएंगे सारे लोग, बजाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। अब लिखा है, जब तू ताली बजाएगा मैं आसमान पर ताली बजाऊंगा, तेरे दुश्मनों को चकनाचूर करूंगा। तो जब आप ताली बजाते हैं, ये कीटा वर्शिप है। तालियां बजाना खुदावन के लिए, होली स्पिरिट के लिए, जीसस के लिए, एंजल्स के लिए, उसकी हजूरी के लिए। जब जो कलीसिया कई जगहों पर हम जाते हैं, रावल में हम या किसी नई जगह पर जाते हैं, वहां लोग तालियां नहीं बजाते, तालियां नहीं बजाते। पादरी उनको सिखाए थे कि तालियां भी बजानी है, कलाम दुलते या दुआ दुलते या किसी की तालियां नहीं बजाते, बिल्कुल ऐसे बैठे होते जैसे सांप है या पत्थर है, हिलते नहीं है, तालियां नहीं बजाते। अगर आप तालियां नहीं बजा रहे तो आप तकिया वर्शिप नहीं कर रहे। सिर्फ तालियां बजाना तकिया वर्शिप है। बजाएंगे सारे तालियां, 1 2 3 गो। कौन सी वर्शिप है? तकिया वर्शिप। कितनी किस्में हुई? 8 हो गई। 9वीं वर्शिप है मल्लाक वर्शिप, या इसको मल्लाक भी बोलते हैं, मक्काल भी बोलते हैं। 2-3 हिब्रू वर्ड हैं, तो ज्यादा जो हिब्रू वर्ड इसके लिए वो यूज होता है वो मक्काल, MAKAL, मक्काल। और इसमें क्या है? डांस करना। ये वर्शिप हम देखते हैं डेविड ने किया, ये वर्शिप आसमान पर एंजल्स करते हैं। तो जब आप वर्शिप में डांस नहीं कर रहे तो आप 9वीं डायमेंशन मिस कर रहे हैं। और जब आप ये डायमेंशन टच करते हैं डांस वाला, खुदा आपको प्रमोट कर देता है। वो कहता है तेरे बाप से उसने बादशाही लेकर मुझे दे दी। जब उसकी बेटी मीकल उसे ताना देती है कि तू चरवा, मेरा हस्बैंड बन गया, ये वो कहता खलो जाए गल्ला में दिन दसना, फिर वो तेरा बादशाह से मैं मानना हूं, मैं चरवाहा था। पर अब बादशाह किसके पास है? माजी की बात ना कर, तेरे अब्बे को रोला सी, हुन मेरे को गड्डी तू हुन दी बात कर। हां, मेरे अब्बू के पास पराठो थी, अब क्या, अब साइकिल है। उसने कहा तेरे बाप की बरकतें खुदा ने मेरे हैंड ओवर की, किस लिए? मक्काल की वजह से, क्योंकि मैं खुदा के लूट नाचने वाला हूं। जब मैं खुदा के लूट नाचता हूं, लाभ कैसे थे, खुदा किसी का लेवल आपको देने वाला है। आप देखें, आप जितने मेरे सन और डॉटर गए हैं फातिमा, आप देख रहे हैं मेरे डैडी किस एज में नाचते हैं, कुछ भी मैन ऑफ गॉड गए, कुछ भी गए, खुदावन क्या कर रहा है? उन मैन ऑफ गॉड की ग्लोरी लेकर मेरे फादर को ट्रांसफर कर रहा है। ली कासा काला मारे बेशो को, हालेलुया। हम सब अभी सारी टाइप ऑफ वर्शिप करेंगे रामल के साथ, समझ आ रही है? खड़े हो जाएंगे सारे, तकिया वर्शिप करेंगे। कौन सी है? वज़ीर आज़म यहाँ आया होता, आप ऐसी तालियां बजाते हैं? यहाँ वज़ीर आज़म आया होता या गवर्नर आया था या CM आया होता, आप अभी आप तालियां मेरे लिए नहीं, बादशाहों के बादशाह के लिए बजा रहे हैं। अभी हम वर्शिपों को कंबाइन करेंगे। तहिला वर्शिप में हम बजाते हैं और गाते हैं, और मक्काल में हम डांस करते हैं। तो हम 2-3 वर्शिपों का पेयर बना सकते हैं। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? जो है जिसमें कोई गा भी रहा है, म्यूजिक भी बजा रहा है, आप इसके साथ नाच भी सकते हैं, मक्काल वर्शिप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ शब्बाह वर्शिप ऐड कर सकते हैं। मैं भी गाना बजा रहा, आप शोर मचाएं, तो आप साथ गा रहे हैं, बेचारे साथ शोर मचा रहे हैं, शब्बाह वर्शिप होगी। आप साथ बरात वर्शिप ऐड कर सकते हैं, गाना बजा रहा, आप नील डाउन हो सकते हैं। तो आप 2-3 वर्शिपों को कंबाइन कर सकते हैं। जब आप कंबाइन करेंगे आपको दूसरी बरकत मिलेगी। मे बी आप कोई तहीला वर्शिप कर रहा है, आप नील डाउन होकर हाथ खड़े कर सकते हैं। अब एक ही टाइम में आप गा रहे हैं,
नील डाउन है, आपके हाथ ऊपर है, आपने 3 वर्शिप कंबाइन कर दिया। हाथ ऊपर है, कौन सी वर्शिप है? यादा। और घुटनियां कौन सी वर्शिप है? घुटनियां तो कौन सी वर्शिप है? बरकत लेने के लिए घुटने होते हैं, और साथ आप गा रहे हैं तहीला, और आप उठते हैं और आप नाचना शुरू कर देते हैं। मकाल वर्शिप हो रही है। आप जब तालियां बजा रहे हैं, कौन सी वर्शिप हो रही है? हो गए हैं, कीबोर्ड पर ऑफरिंग दे रहे हैं या ऑफरिंग दे रहे हैं, कौन सी वर्शिप हो रही है? कोडा वर्शिप हो रही है। रेडी हैं? आज आपको गाइड नहीं करूंगा, आज आपने खुद ऑपरेट करना है। मैं सिर्फ नाम लूंगा, आपने स्टार्ट हो जाना है। सबसे पहले हम यादा से स्टार्ट करेंगे। हाथ बुला लो। यादा में बना Takia, mean clapping. अभी इसके साथ गाएंगे म्यूजिक के, तहीला वर्शिप करेंगे म्यूजिक के साथ गाएंगे। यस, कंटिन्यू। यीशु मेरे तालियों के साथ। यहाँ पर मौजूद है, हाथ लगाएंगे। वर्शिप मुश्किल है, शबाक करेंगे, शबाक शबाक। अभी हम पहला वर्शिप जिसमें म्यूजिक और आवाज और साज दोनों होते हैं, उसके साथ मल्ला मक्काल को ऐड करेंगे, जिसमें हम खुदा के लूज घूमेंगे, नाचेंगे, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेंगे। आमीन। जब आप ऐसा करेंगे, जो लोग आपसे जेलस हैं, जो लोग आपके कंपटीटर हैं, खुदा उनका पोर्शन भी आपको दे देगा। आप चाहते हैं दूसरों का पोर्शन लेना, तो जेलस है, उनका पोर्शन लेना चाहते हैं,
जितना वो जेलस होंगे उतना उनका पोर्शन आपके काम में है। तो वो कौन सी वर्शिप लेकर आती है? जब आप डांस करते हैं। आमीन। उसने कहा दाऊद और साउल के घराने के दरमियान जंग होती गई, साउल घटता गया, दाऊद बढ़ता गया। जो आपसे जंग कर रहे हैं, जब आप मक्काल वर्शिप करते हैं, तहीला वर्शिप के साथ पैर बनाकर, आपके दुश्मन घटना और आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने साथ वाले को कहें आई एम गोइंग टू द मून। ऐसे बोले आई एम गोइंग टू द मून। ये बिजनेस टर्म है, बिजनेस टर्म आई एम गोइंग टू द मून। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि मैं चांद पर जा रहा हूं, इसका मतलब क्या मैं अमीर हो रहा हूं। बिजनेसमैन लोग जब अपनी प्रमोशन किसी को बताते हैं या उसे पूछते हैं व्हाट अबाउट यू, वो कहते हैं आई एम गोइंग टू द मून। इसका मतलब क्या है? कि मैं चांद पर जा रहा हूं, मतलब मैं कामयाब हो रहा हूं। आमीन। आज के दिन के बाद यू आर गोइंग टू द, अपने साथ वाले को कहे तेरा पता नहीं पड़ा, आई एम गोइंग टू द मून। जोरदार तालीम जाने, जोरदार। ओके, रेडी है? डबल 3 सॉन्ग ऐसे मिक्स करने हैं जिसमें ये सब नाचेंगे, तुम पर है। और उसके बाद साथ ही हम टोटा वर्शिप करेंगे इन्हीं 3 गीतों के दरमियान। 50-100 रुपीस जो भी अमाउंट आपके दिल में हो, आपने कीबोर्ड पर रखनी है, मैन वर्शिपर के लिए, मैन ऑफ गॉड के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। रेडी हैं? आपका मुकाबला मेरे साथ है। आमीन। आज देखते हैं किसकी बरकतें ज्यादा होंगी। जो शर्म करेंगे वो बरकतें मिस कर देंगे। लीड का सोलो बोलियांदा। यस, 1 2 3